नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दर्पण लाइव टीवी में। मुस्कान चौहान राजधानी शिमला से। आपको बता दूं कि 102 और 108 के कर्मचारियों ने नई कंपनी के खिलाफ फिर से मोर्चा खड़ा कर दिया है। तो 2 और 108 के कर्मचारी आपातकालीन स्थिति में सेवाएं अपनी देते आ रहे हैं। आज इनके द्वारा शिमला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। 108 और 102 कर्मचारियों का कहना है कि नई कंपनी भी पुरानी कंपनियों की तरह उन पर शोषण कर रही है। जो अधिकारी पुरानी कंपनी में थे वही अधिकारी नई कंपनी में है। इससे न्याय की उम्मीद खत्म होती जा रही है। ये 25 मई 2022 को कर्मचारियों ने फैसला किया कि वे अपनी गाड़ी बंद करके न्याय की मांग पर चल पड़ेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि सरकार और कंपनी इसमें मिली भगत है। आइए जानते हैं कर्मचारी से कि उनका क्या कहना है। देखिए इस खास रिपोर्ट कि ये मामला पिछले 4 सालों से जो है कोर्ट के माध्यम से चलता रहा। हम लोगों ने स्ट्राइक की थी, जिसका संज्ञान माननीय उच्च न्यायालय ने लिया कि भी आपकी जो भी परेशानी होगी वो हम सॉल्व करेंगे। मगर आज 2 साल हो चुके हैं उनके आदेशों को आए हुए। कंपनी उनका पालन कर रही है। हमने कंटेम्प्ट भी डाली थी, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ और ना ही प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई की गई है, ना सरकार की तरफ से कार्रवाई की गई है। और आज जो है स्थिति ये आ गई है कि जब पुरानी कंपनी गई है तो पुरानी कंपनी ने 1 महीने का वेतन नहीं दिया है और ना ही किसी कर्मचारी का फुल एंड फाइनल किया है। दूसरी बात, उसको ऐसे कैसे जाने दिया। आज जो कर्मचारी है वो 8 और 9 हज़ार रुपया उस वक्त वो कंपनी दे रही थी और हमारा जो एरियर उच्च न्यायालय के माध्यम से बना था वो 2015 से बना है और 41 करोड़ के करीब जो है वो बना हुआ है। मगर अभी ना तो सरकार उसको देने के लिए तैयार है और ना ही कंपनी दे रही है। उसके बाद अब जो नई कंपनी आई है, नई कंपनी ने तो शोषण के जो है वो सारे ही सीमाएँ लांघ दी हुई है। और यहाँ तक कि अभी रिसेंटली जो है गाड़ियाँ 50 गाड़ियाँ नई आई है, जिसमें से 3 गाड़ियाँ मौके पे ही जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो सोचने की बात है क्यों ऐसा हो रहा है। अनट्रेंड लोगों को जो है वो नए लोगों को भर्ती करके उनको गाड़ियों पर चढ़ा दिया गया और जो पुराने लोग हैं उनको अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी गई है, जो 11 और 12 सालों से काम कर रहे थे, जिन्होंने कोविड जैसी महामारी में अपना विशेष योगदान दिया है। आज परिस्थितियां इस तरह की है कि अब गाड़ियों से उतरने का जो है वो मन बना लिया है कर्मचारियों ने कि हम लोग जो है बार बार शोषित हो रहे हैं। कंपनियों के माध्यम से नहीं, सरकार के माध्यम से हो रहे हैं, क्योंकि सरकार जो है अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर पा रही है। यह होना ये चाहिए था कि सरकार को जो जब काम दिया जाता है तो सरकार की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आज 4 महीने बीत गए हैं, एक भी ERCP जो दी जाती है वो नहीं मिली है। सिर्फ और सिर्फ एक काम किया जा रहा है कि टैक्सी के माध्यम से जो है एम्बुलेंस को चलाया जा रहा है और कर्मचारियों को उसमें भर के लेके आ रहे हैं और सीधा हॉस्पिटल में उतार रहे हैं। जी, हम मेड्सवान का तो एक नाम है कि उन्होंने तो आते ही शोषण करना शुरू कर दिया कर्मचारियों का। ना तो ज्वाइनिंग लेटर किसी कर्मचारी को दिए गए हैं, 4 महीने हो चुके हैं और 4 महीनों में कर्मचारियों को कभी इधर ड्यूटी कर रहे हैं, कभी उधर ड्यूटी कर रहे हैं। बाल बच्चे वाले आदमी हैं, सभी फैमिली होंगे, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। आज इतने परेशान कर दिए हैं कि उनको अपनी नौकरी छोड़ने तक की नौबत आ गई। कईयों ने तो रिजाइन दे दिए। ऐसी स्थितियाँ क्यों आ रही है? क्या ये लोग काम नहीं कर रहे हैं? जब काम करने के बावजूद भी गाड़ियों के टायर फट रहे हैं। आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से उसको उजागर भी किया, फिर भी सरकार को नहीं लग रहा है कि गाड़ियों के इतनी रफ्तार से गर्मी का मौसम है और गाड़ी जो है वो मरीज तक जा रही है या लेके आ रही है, तो किस स्थिति में है वो कर्मचारी जो उसको लेने जा रहे हैं। तो आज की स्थिति ये है कि आज माननीय उपायुक्त महोदय से मिलेंगे और ये पहले भी संज्ञान है उनके संज्ञान में पहले भी ये बात है। और उस वक्त जो है स्वास्थ्य सचिव महोदय से हमारी मीटिंग इन्हीं के माध्यम से करवाई गई थी। उस वक्त भी ये आश्वासन मिला था हमारे को कि आपकी जो भी मांग है पूरी कर दी जाएगी। मगर वो 2020 से लेकर के आज तक जो है कोई मांग पूरी नहीं हुई और आज भी हम उसी स्थिति में खड़े हैं। पिछले 4.5 साल से जैसे थे वैसे के वैसे ही सिर्फ चलते जा रहे हैं और हर बार यही आश्वासन के माध्यम से जो है हमारा जो कर्मचारी वो परेशान हो रहा है। आपने रखना है तो रखिए, नहीं रखना है तो मना कर दीजिए, लोग कोई और दूसरा काम तो करें। क्यों लोगों का शोषण किया जा रहा है? ऐसी स्थिति क्यों आ रही है? तो ये आज जो है सोचने का विषय है। और कर्मचारी जो है अब 25 तारीख तक जो है वो अल्टीमेटम दे रहे हैं कि 25 तारीख तक अगर सरकार हमारी बात सुनती है तो ठीक है, वरना हम सब लोग जो है वो गाड़ियों से उतर जाएंगे, क्योंकि गाड़ी चलाने की हमारी अब इच्छा नहीं है। क्योंकि हम समाज सेवा वैसे कर सकते हैं, मगर एक जो सरकार पैसा दे रही है उसके नाम पे समाज सेवा नहीं होगी। 4th dimension of education क्या है? रिकलेक्शन एंड मेमोराइजेशन।
पढ़ना, लिखना, समझना हर कोई सिखाता है, कैसे याद करें कि हमेशा याद आए, कोई नहीं सिखाता है। यही है ब्रेनीवुड, इंट्रोड्यूसिंग फोर्थ डायमेंशन ऑफ एजुकेशन। तो अगर आप जानना चाहते हैं इस प्रोग्राम के बारे में, इस एप्लीकेशन के बारे में और ज़्यादा, डाउनलोड कीजिए। और डाउनलोड करने के बाद अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ऑफर्स की जानकारी चाहते हैं, इसका ट्रायल लेना चाहते हैं या इस कोर्स के बारे में डिटेल्स चाहते हैं, तो आपको कांटेक्ट करना चाहिए saraswati.com प्राइवेट लिमिटेड से, जो कि शिमला बेस्ड कंपनी है। और ये है हमारी हिमाचल की ब्रेनीवुड स्टेट पार्टनर ऑल्सो। तो वो आपको सारी जानकारी देंगे और बताएंगे किस तरह से इस कोर्स का आप ट्रायल ले सकते हैं, कैसे इसमें ऑफर्स मिलते हैं, क्या डिस्काउंट्स हो सकते हैं और किस तरह से आप इसके मल्टी बेनिफिट्स उठा सकते हैं। तो तुरंत कांटेक्ट कीजिए। उनकी डिटेल्स, उनका नंबर और उनकी वेबसाइट का लिंक, ये सब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। कांटेक्ट करें और इसी वक्त अपने दिमाग को तेज करके एक नई रोशनी, एक नई दुनिया की शुरुआत करें अपनी ज़िंदगी में, जो बनी होगी सिर्फ और सिर्फ सफलता से। ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी इंटेलिजेंट ऑलवेज। थैंक यू सो मच। Brainwood, India's best innovative learning platform. Download the app now.